हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा है छोटा सा, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये करवा चौथ के दिन का ब्लॉग है जो मैंने छोटा सा शूट किया और आप लोग के साथ अपलोड कर रही हूँ। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं झाड़ू लूँगी क्योंकि उस दिन काम वाली जो एक दीदी रहती है ना, आती है, वो नहीं आई थी। तो झाड़ू पोछा, डस्टिंग, पूरे घर की क्लीनिंग, खाना सब मुझे ही करना था। और साथ में मुझे कुछ डिज़ाइन भी करना था खुद के लिए। तो पूरे दिन मैं बिजी रही, साथ में पूजा भी करना था, बहुत सारे काम थे। तो फिर मैं सुबह सुबह उठी, सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, पूरे घर की क्लीनिंग कर लिया। उसके बाद फिर मैं बैठ जाऊँगी ब्लाउज में कुछ डिज़ाइन बचा हुआ था, उस डिज़ाइन को डालने। इस ब्लाउज़ का स्टिचिंग मैं रात को की थी पूरा कंप्लीट। और तभी मैं इसमें पीछे में डिज़ाइन नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैं सुबह उठना था और लेट नाइट जगती थी, फिर सुबह नहीं उठ पाती। मैं सोची सुबह उठ जाऊंगी और उसके बाद फिर फटाफट मैं सारा काम कर लूँगी क्योंकि रात को तो मैं झाड़ू पोछा कर नहीं सकती थी। तो इसलिए मैंने सोची सुबह करके उसके बाद फिर मैं ब्लाउज़ का काम करूँगी। तो फिर मेरे पास पीछे लटकाने के लिए कुछ भी नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था। तो अयाना हीरा के पास माला था तो उसमें लटकन लगा हुआ था, तो मैं सोची क्यों नहीं उसी को कटिंग करके इसमें लगा दूँगी। तभी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, डिज़ाइन थोड़ा सा अजीब चिपका लग रहा था। तो इसको मैंने चेंजिंग किया था, तो आगे वीडियो में पता चलेगा आप लोग को। तो फिर मैं चारों तरफ जो खाली खाली लग रहा है ना, तो मैं पाइपिंग नहीं लगाई थी इसमें। मीशो से मैं मंगवा रखी थी कोई और ब्लाउज में लगाने के लिए। ये पैसा की तरह था, गोला गोला है, मुझे इसका नाम नहीं पता है, इसको क्या बोलते हैं। आप लोग को पता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मगर इसका लिंक मैं आप लोग साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग को पसंद आया होगा इस तरीके का जो सीक्वेंस बड़ा बड़ा था। तो और इसमें लक्ष्मी जी का चित्र बना हुआ है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था बनने के बाद ब्लाउज। और जो भी चेंजिंग किया है वो आगे वीडियो में पता चलेगा आप लोग को। तो इस तरीके से मैंने सारे जगह मैंने टक कर दिया है। और पाइपिंग लगाना, लटकन लगाना, ये सब चीज़ ना ओल्ड हो गया है, पहले लगता था। अब तो थोड़ा सा कुछ ज्वेलरी वगैरह लगा दो, बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बन जाते हैं ब्लाउज का। और एक स्लीव में मैंने इस तरीके से मोती लगा दी थी और मोती लगाने के बाद ब्लाउज रेडी हो गया था। और उसके बाद फिर मैं थाली तैयार करूँगी करवा चौथ के लिए। तो मेरे पास जो कतरन के फैब्रिक थे उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं मार्केट गई थी। तो मैं मार्केट में कोई भी मुझे थाली चलनी कोई पसंद नहीं आ रहा था, अजीब सा चिमकी चिमकी लगा हुआ था। और मुझे साड़ी के अकॉर्डिंग मुझे इस तरीके से डेकोरेट करना था। तो मेरे पास कुछ लेस थे और कुछ मैं कट पीस का लेस भी खरीद के लेके आई थी। तो बहुत कम रेट में 100 में मेरे काम हो गए थे। नहीं तो ऐसे मैं थाली खरीदने जाती तो काफ़ी 300-400 में मिलता है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा थाली डेकोरेट हो गया ना। और आप लोग को कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जो बताना। और बज गए थे 12, फिर 12 बज गए थे। उसके बाद फिर मैं 2 घंटे सो गई थी। फिर 3 बजे उठी हूँ, नहाई हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना में लग गई हूँ क्योंकि करवा चौथ के दिन थोड़ा लेट पूजा करना था। पहले तो मैं जल्दी कर लेती थी मगर इस बार थोड़ा लेट पूजा करना था, 6 बजे के बाद ही। तो 6 बजे पूजा करना था तो मैं सोची क्यों नहीं 2 घंटा बचा हुआ था तो इसमें मैं किचन का भी काम कर लेती हूँ। तो पहले मैं पूजा करके उसके बाद किचन का काम करती थी। तो इस बार मैं किचन का काम करके उसके बाद फिर मैं पूजा की हूँ। तो फिर सबसे पहले मैं नहा के उसके बाद फिर 2-3 रील बनाना था मुझे, रील बनाई हूँ। उसके बाद फिर मैं टमाटर डाली हूँ, काजू डालूँगी और मसाले में डालने वाली हल्दी और मिर्ची, गरम मसाला और धनिया पाउडर सब मैंने डाल दिया है। और उसके बाद सबको मैं अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर भूजूंगी। और बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनके तैयार हो गया था। और साथ में मैंने स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिया था, नमक नहीं डालती है, सेंधा नमक डाल दिया था मैंने। और उसके बाद फिर मैं धनिया भूल गई थी धनिया डालना, तो धनिया भी डाल दिया। और उसके बाद फिर मैं खीर बना चुकी हूँ, खीर भी बन गया है। तो फिर ग्रेवी बन गया है तो मैं इसको पीस लूँगी। पीसने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी कढ़ाई में। और उसके बाद फिर मोटा मोटा पनीर के पीस भी मैं कटिंग करके डाल दूँगी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन के रेडी हो गया था। तो आप लोग भी ऐसे ही फटाफट बनाना हो ना कभी तो ट्राई करना ज़रूर, अच्छा बन जाता है। सब्ज़ी और खीर दोनों अच्छा बन गया था। और देखिए मोटे मोटे पीस पनीर की कटिंग करके ग्रेवी तैयार हो गया तो इसमें डाल देती हूँ। बहुत अच्छा सब्ज़ी बन गया था, आप लोग जरूर ट्राई करना, ठीक है। फिर कमेंट करके बताना मुझे। और फिर मैं साथ में आटा भी लगा लेती हूँ क्योंकि रात को आटा लगा रहेगा तो फटाफट पूरी तला जाएगा। तो मेरी सासू माँ पूरी तलती थी, थोड़ा सा तो हेल्प कर दी थी मुझे। और उसके बाद फिर मैं अलता लगाऊंगी पैर में। तो अलता हम लोग क्या मेहंदी नहीं लगाते, अलता ही लगाते। तो बहुत सारी लेडीज़ मेहंदी लगाई थी, मैं अलता लगाई हूँ। और इस तरीके से मैंने डिज़ाइन बना लिया है मेहंदी की तरह अलता को भी, नहीं तो ऐसे सीधा सीधा लगता है अलता।
और कैसा लग रहा है ये अलता डिज़ाइन तो आप लोग बताना ज़रूर। मैंने पूरा में पैर में नहीं भरी थी क्योंकि बाद में जब पैर धोते हैं तो पूरा मिट जाता है, इसलिए मैं इस तरीके से सिंपल सा डिज़ाइन बना ली थी। और उसके बाद फिर मैं रेडी होने जा रही हूँ। तो देखिए सारे मेकअप का सामान मैंने रख लिया एक साथ और सारी इकट्ठा कर लिया। फटाफट मैं पहन भी लूँगी, तो साड़ी चुन्नी सब लगा ली हूँ, चूड़ी नहीं पहननी तो फिर मैं फटाफट लास्ट में चूड़ी भी पहन लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं पूजा के लिए जाऊँगी। अब मेरा वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैं पूजा के लिए एक रहती है फ्रेंड पास में, तो उसके यहाँ चली गई थी मैं। तो फिर वो बोली मुझे चौथ बनाने के लिए, तो मैंने तो कभी चौथ बनाया नहीं था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम की थी। उसी समय चौथ भाभी थी वो बनाई थी, और उसके बाद फिर मुझे इतना याद भी नहीं था कि चौथ भी बनता है। तो कल बाद चौथ भी बनता है तो मैं सोचती बना रही थी, मगर कोई नहीं, जो ये है ना रेखा नाम है इसका, जो बना रही है चौथ तो ये अच्छा बना ली थी। और उसके बाद फिर पूजा हो गया है हम लोग का कंप्लीट। उसके बाद फिर मैं घर पे आ जाऊंगी, और घर आने के बाद फिर मैं थोड़ा बहुत रील शूट किया, उसके बाद फिर बातें की, और उसके बाद फिर मैं जूरा भी बनाई। जूरा बनाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ छत पे पूजा करने। और तो फिर मेरे हस्बैंड भी साथ में आए थे, बच्चे लोग भी थे, तो काफ़ी तंग कर रहे थे, मगर कोई नहीं, तभी पूजा तो पूजा ही होता है। फिर चांद भगवान भी चांद उग गए थे, तो उसके बाद फिर मैं पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद फिर हस्बैंड का भी पूजा करूँगी, और उसके बाद फिर मेरा हो जाएगा करवा चौथ की पूजा कंप्लीट। और उसके बाद फिर मैं घर पे आ जाऊँगी, और घर पे आने के बाद फिर मेरे हस्बैंड मुझे दिए थे जूस पीने के लिए, फिर मैं जूस पीऊँगी, और जूस पीने के बाद फिर मेरे सासू माँ पूरी तलेंगे। उसके बाद फिर मैं खाना खा लूँगी। मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जो बताना। अच्छा लगा तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और आप लोग मोटिवेट करोगे तो फिर मैं अच्छा वीडियो बनाऊँगी और आप लोग साथ शेयर करूँगी। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो क्रिएट करके, तब तक के लिए बाय बाय।